बातों का भाजपा का पोल पट्टी खुलेगा। भाजपा ने 250 रुपये आपको अरहर का दाल कर दिया, 225 रुपये मसूर का दाल कर दिया, 150 रुपये चना का दाल हो गया, चावल 60 रुपये हो गया, आटा 50-60 रुपये हो गया, गैस सिलेंडर 1200 रुपये हो गया, पेट्रोल डीजल जो है 100 रुपये हो गया। किसी को रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कलम और कागज पर जीएसटी लगा दिया, दूध पर जीएसटी लगा दिया, बेरोजगारी दिन रात बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है और डंडा भी चला रहे हैं बेरोजगार पर। 20 लाख स्मॉल इंडस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनने के बाद 20 लाख स्मॉल इंडस्ट्री देश का बंद हो चुका है। सारे के सारे चीज अडानी अंबानी को दे दिया जा रहा है। अडानी के आगे सरकार पूरी तरह से गिरवी हो गई। चाहत नहीं है जहां तेजस्वी जी के नौकरी दिए हुए रोजगार दिया और कागज पर जीएसटी लगा दिया, दूध पर जीएसटी लगा दिया, बेरोजगारी दिन रात बढ़ रही है, डंडा भी चला रहे हैं बेरोजगार पर। 20 लाख स्मॉल इंडस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनने के बाद 20 लाख। पानी जो है जमीन के नीचे लेयर छोड़ रहा है, पूरे देश की नदियां प्रदूषित हो गई है। ये कहते थे 5वां नंबर पर था, अभी 1 नंबर पर आ गया है। जो बूचर खाना खोलने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो मशीन होती है, वो पहले यादव जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2500 रुपया डायरेक्ट मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, जिसका बिल 800, 900, 1000 कार पर। 20 लाख स्मॉल इंडस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनने के बाद 20 लाख स्मॉल इंडस्ट्री देश का बंद हो चुका है। सारे के सारे चीज अडानी अंबानी को दे दिया जा रहा है। अडानी के आगे सरकार पूरी तरह। विधानसभा का बिरौली है और मेरे पीछे देख सकते हैं कारी शोएब साहब हैं। यहाँ पे एक राष्ट्रीय जनता दल का एक बैठक रखा गया था। यहाँ जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको कुछ संदेश दिया गया। क्या कुछ हुआ है आज के इस बैठक में जाने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आज के इस बैठक में जो रखा गया, सबसे पहले आपके माध्यम से रुपौली और पूर्णिया के तमाम जनता को या आपके चैनल जहां तक जो लोग देखे सब लोगों को नववर्ष और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामना। आज जो आप बता रहे आज की बैठक, तो आज की बैठक रुपौली प्रखंड के तमाम कार्यकर्ताओं की थी, कार्यकारिणी की बैठक थी। सदस्यता अभियान को कैसे तेज किया जाए। तेजस्वी यादव जी ने जो ऐतिहासिक काम किया 17 महीने में, आज तक कोई नेता ऐसा कर नहीं पाया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देना, 4.5 लाख लोगों को नियमित करना, 3 लाख सरकारी नौकरी का सारा प्रक्रिया पूरा हो गया। मुख्यमंत्री के टेबल पर 1 साल से रखा हुआ है। मुख्यमंत्री उस समय भी सिग्नेचर नहीं किए, अभी तक नहीं किए, नहीं तो वो 8 लाख नौकरी हो चुका होता। उसके अलावा टोला सेवक, उसके बाद आपको तालीमी मरकज, उसके बाद आपको आंगनवाड़ी सेविका, उसके अलावा आपको विकास मित्र, इन लोगों का मानदेय डबल किया गया। बहुत सारे काम हुए। 17 महीने में 4-4 मंत्रालय रखा और टूरिज्म पॉलिसी, खेल पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, ये सारे काम किए। बिहार को बहुत सारा फायदा हुआ, लेकिन आज तक कोई माई का लाल एक दाग नहीं बता सकता है। इसी तरह से फिर उन्होंने उसको लोगों तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां तेजस्वी जी के नौकरी दिए हुए, रोजगार दिए हुए, नियमित किए हुए 2-4-10 लोग नहीं है। उसके अलावा महिलाओं को 2500 रुपया डायरेक्ट खाते में जाना, सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं तेजस्वी यादव जी, तो मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2500 रुपया डायरेक्ट मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, जिसका बिल 800, 900, 1000 रुपया आता है। गैस सिलेंडर 500 रुपया मिलेगा, जो 1200 रुपया मिलता है। विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, उसके बाद जो है आपको वृद्धा पेंशन, ये सब 400 से 1500 रुपया हो जाएगा। मतलब हर परिवार को 5 से 6 हजार रुपया महीना मिलेगा। जो 5 से 6 हजार रुपया महीना कोई कमा नहीं पाता है, हर परिवार को मिलेगा। ये सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना भाजपा की जो घृणित राजनीति है, भाजपा की जो गंदी पॉलिसी है, भाजपा देश में लड़ा रही है। हमारे माँ बहनों पर बांग्लादेश में हमला हो रहा है, हमारे हिंदू माँ बहनों पर, हमारे देवी देवताओं पर वहां हमला हो रहा है, लेकिन भाजपा के जबान से, एक भी नेता के जबान से एक लफ्ज नहीं मिला, भाजपा निकला। भाजपा वहां का जो सेना अध्यक्ष है, नाम लेके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का वहां से चेतावनी दे रहा है, लेकिन ये लोग एक लाइन नहीं बोल रहे हैं। अडानी का जो है पावर प्लांट लगा हुआ है झारखंड में, भारत की भूमि पर, झारखंड की धरती पर, और वहां से सारा बिजली सप्लाई होता है बांग्लादेश को। उसको क्यों नहीं रोका? अजीत डोभाल क्यों नहीं गया बांग्लादेश? विदेश मंत्री क्यों नहीं गया? रक्षा मंत्री क्यों नहीं गया? वो प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान बिन बुलाए चला गया, बिन बताए चला गया देश को, और वहां जाके नवाज शरीफ की मां का पैर पकड़ लिया और वहां से बिरयानी खा के आ गया। लेकिन जब हमारे मां बहनों पर, हमारी देवी देवताओं पर हमला हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जाना तो दूर,
एक ट्वीट भी नहीं किया। इसलिए ये साफ है कि इनको हिंदुओं से भी कोई मोहब्बत नहीं है, इनको तो वोट की राजनीति करनी है। जहां वोट मिलता है वहां ये लोग आगे आगे रहते हैं। सवाल ये है कि भाजपा के ही विधायक ने अभी आरोप लगाया है यूपी का कि यूपी में हजारों गाय रोज कट रही है। अब भाजपा के वहां सरकार है, योगी जी योगी हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। देश में 17 बूचर खाना है, सब के सब भाजपाइयों का है, एक भी मुसलमान का नहीं है, सब का सब उसमें रखे हुआ है। देश अभी हमारा पूरे देश में बीफ का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है बीफ का हमारा देश। इसको किसने किया? प्रधानमंत्री के राज में हुआ, जहां चौथा पांचवा नंबर पर था, अभी 1 नंबर पर आ गया है। जो बूचर खाना खोलने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो मशीन होती है, वो पहले महंगा मिलता था, लेकिन प्रधानमंत्री उसको सस्ता कर दिया है, उस पर सब्सिडी दे दिया है। इस तरह से देश के लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। गोवा में बीफ देने का ऐलान करते हैं और यहाँ बीफ के नाम पर राजनीति करते हैं। इन सारे बातों का भाजपा का पोल पट्टी खुलेगा। भाजपा ने 250 रुपए आपको अरहर का दाल कर दिया, 225 रुपए मसूर का दाल कर दिया, 150 रुपए चना का दाल हो गया, चावल 60 रुपए हो गया, आटा 50-60 रुपए हो गया, गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, पेट्रोल डीजल जो है 100 रुपए हो गया। किसी को रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कलम और कागज पर जीएसटी लगा दिया, दूध पर जीएसटी लगा दिया, बेरोजगारी दिन रात बढ़ रही है। बेरोजगारी भी बढ़ रही है और डंडा भी चला रहे हैं बेरोजगार पर। 20 लाख स्मॉल इंडस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनने के बाद 20 लाख स्मॉल इंडस्ट्री देश का बंद हो चुका है। सारे के सारे चीज अडानी अंबानी को दे दिया जा रहा है। अडानी के आगे सरकार पूरी तरह से गिरवी हो गई है। प्रधानमंत्री खुद अडानी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। बड़ा से बड़ा घोटाला हो रहा है। पूरी दुनिया में भाजपा का साख गिरा है। डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, भारत का गरिमा गिरता जा रहा है। लेकिन पानी जो है जमीन के नीचे लेयर छोड़ रहा है। पूरे देश की नदियां प्रदूषित हो गई है। ये कहते थे निर्मल गंगा बनाएंगे, पूरे देश के गंगा को निर्मल करेंगे, एक भी गंगा साफ नहीं है। पूरे देश की नदियां जो हैं वो प्रदूषित हो रही हैं। प्रदूषण से देश में आपको शुगर हो रहा है, बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा है। उसकी वजह से लोगों का लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है, आपको वो लंग्स खराब हो रहा है। बच्चे का डीएनए पेट में ही, मां के पेट में ही बदल जा रहा है। हालात बद से बदतर है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वेंटिलेटर पर है। लेकिन प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। जमीन के नीचे से पानी खत्म हो रहा है, लेकिन ये जमीन खोद के मंदिर मस्जिद तलाश रहे हैं। इसलिए देश के लोग इन चीजों को समझ रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता गांव गांव जाकर के भाजपा का पोल खोलेंगे और हमारे नेता ने जो काम किया उसको लोगों को बताएंगे। सर, आरजेडी के द्वारा जो है कि स्मार्ट मीटर की आपने बात कही, हमारी सरकार बनेगी उसी दिन स्मार्ट मीटर नोच के फेंक दिया जाएगा। एक एक कार्यकर्ता सरकार में, उधर तेजस्वी जी शपथ लेंगे, सारे के सारे स्मार्ट मीटर को नोच के तो जबरन लगाया जा रहा है। और हमारी सरकार बनेगी, नोच के फेंकेंगे, हम इसको हटाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदला जा रहा है। उनके बारे में न जाने कौन कौन सी बातें की जा रही है। गोडसे को महिमा मंडित किया जा रहा है। देश की जनता इन चीजों को देख रही है। अब इन्हीं सब चीजों का पोल पट्टी खोलना है। बाबा साहब के संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है। इसलिए ये लड़ाई अभी होगी। लालटेन और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता एक एक घर जाकर के भाजपा की पोल पट्टी खोलेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के किए हुए काम को, और जो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री जो बनेंगे और जिन योजनाओं का उन्होंने घोषणा किया है उसको लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप भी हैं और जो है कि यहाँ पे जिस प्रकार से 25 को लेकर के तैयारी जो है कि राष्ट्रीय जनता दल लगातार जोर शोर से कर रही है, क्या कुछ रहने वाला है? बैठक जो था ये कार्यकर्ता का बैठक था। जैसे हमारे नेता ने पूर्णिया में आके संवाद किए